उत्तर भारत के छोटे से पहाड़ी गांव धर्मपुर में सर्दी हर साल आती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। चारों तरफ कोहरा, पेड़ों पर जमी बर्फ और हवा इतनी ठंडी कि सांस लेते ही सीना जलने लगता। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और लकड़ी से बना एक छोटा सा घर था। छत से हवा अंदर घुसती और फर्श हमेशा ठंडा रहता। यही रहता था हरिया। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेहनत और गरीबी ने चेहरे पर उम्र से ज्यादा लकीरें खींच दी थीं। उसके साथ रहती थी उसकी पत्नी धनिया और 2 बच्चे, राजू 9 साल का और मीना 6 साल की। सुबह का अंधेरा अभी छटा भी नहीं था। धनिया चूल्हे के सामने बैठी गीली लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश कर रही थी। धनिया, हरिया आग पकड़ ही नहीं रही। हरिया पास आकर बैठा। उसने लकड़ियों को ठीक किया, फूंक मारी, पर आग फिर भी बुझ गई। लकड़ी गीली है, आज जंगल से सूखी लकड़ी ले आऊंगा। राजू कंबल में लिपटा बोला, बाबा आज बहुत ठंड है, स्कूल जाऊं या नहीं? हरिया कुछ पल चुप रहा। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा। आज नहीं बेटा, पहले शरीर गर्म रहे, पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी। मीना की नाक लाल हो चुकी थी। धनिया ने उसे सीने से लगा लिया। हरिया, घर में बस 1 दिन का आटा बचा है। हरिया ने बाहर देखा। कोहरा इतना घना था कि सामने का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। मैं रोज जंगल जाता हूँ, आज थोड़ा अंदर तक जाऊंगा। धनिया घबरा गई। लोग कहते हैं जंगल के अंदर रास्ता भटक जाता है। हरिया ने कुल्हाड़ी उठाई। अगर आज नहीं गया तो बच्चे भूखे सोएंगे। वो घर से निकला। पीछे से बच्चों की खांसी और चूल्हे की बुझती आग की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। हरिया कई सालों से जंगल जाता था। सूखी लकड़ी काटता, गांव में बेचता और जैसे तैसे घर चलाता। लेकिन इस बार सर्दी ने सब कुछ मुश्किल कर दिया था। जंगल तक का रास्ता बर्फ से फिसलन भरा था। हवा कान काट रही थी। हर कुल्हाड़ी के वार के साथ उसके हाथ सुन्न होते जा रहे थे। हरिया, जब तक हाथ चल रहे हैं हार नहीं मानूंगा। दिन ढलने लगा। लकड़ी कम थी और पेट खाली। हरिया ने सोचा आज और अंदर चलूं। जंगल घना होता गया। पेड़ ऊंचे, रास्ते तंग और सन्नाटा डराने वाला। तभी उसकी नजर एक अलग ही पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। छाल गहरी लाल, लकड़ी चमकदार। हरिया ने हाथ लगाया। ऐसी लकड़ी मैंने कभी नहीं देखी। उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, लाल सागौन बहुत कीमती होता है। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हरिया ने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाई। ठक ठक आवाज भारी थी। लकड़ी मजबूत थी। पसीना ठंड में भी बहने लगा। डर भी था और उम्मीद भी। रात उतरने लगी। जंगल और डरावना हो गया। आज यहीं नहीं रुकना है। काफी मेहनत के बाद उसने एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा काटा। लकड़ी भारी थी, लेकिन उम्मीद उससे भी भारी। घर पहुंचा तो धनिया दरवाजे पर खड़ी थी। इतनी देर क्यों हो गई? हरिया ने लकड़ी नीचे रखी। आज कुछ अलग मिला है। धनिया ने लकड़ी छुई। ये तो बहुत मजबूत है। अगले दिन हरिया लकड़ी लेकर शहर के बाजार गया। एक व्यापारी ने लकड़ी देखते ही कहा, ये लाल सागौन है, बहुत कीमती लकड़ी। दाम सुनते ही हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने पैसे उसने जिंदगी में नहीं देखे थे। लकड़ी बिकी, पैसे हाथ में आए। हरिया की आंखें भर आईं। वो बाजार से अनाज, कपड़े, कंबल सब लेकर लौटा। घर में पहली बार अच्छी आग जली। राजू और मीना अलाव के पास बैठकर हंस रहे थे। बाबा, आज घर गर्म है। हरिया मुस्कुराकर, ये मेहनत की गर्मी है बेटा। धरिया चुपचाप उसके पास बैठ गई। आज पहली बार ठंड से डर नहीं लग रहा। हरिया ने बच्चों को देखा। उसकी सारी थकान मुस्कान में बदल गई। हरिया आज भी जंगल जाता है, लेकिन अब डर के साथ नहीं, हिम्मत के साथ। क्योंकि उसने सीख लिया था, जंगल ने नहीं, मेहनत ने उसकी जिंदगी बदली। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या मेहनत सच में किस्मत बदल देती है? उस साल सर्दियां इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि गरीबों के घरों में सिर्फ चूल्हे ही नहीं, उम्मीदें भी बुझने लगी थी।
एक घर ऐसा भी था जहाँ खाने को ज्यादा कुछ नहीं था, बस पीछे एक छोटा सा बगीचा था, और वही बगीचा इस परिवार की आखिरी सांस बन गया। उत्तर भारत का छोटा सा गांव धनपुरा। सर्दी आते ही ये गांव जैसे किसी गहरी चुप्पी में डूब जाता था। सुबह घना कोहरा, दोपहर में भी ठंडी हवा और रात को हड्डियां जमा देने वाली ठंड। गांव के आखिरी कोने में एक कच्चा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और दरवाजे पर टूटा हुआ चूल्हा। इसी घर में रहता था हरिहर। हरिहर एक गरीब आदमी था, पर मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। उसके साथ थी उसकी पत्नी सुमन, जिसकी आंखों में थकान के साथ साथ परिवार को बचाने की जिद भी थी। 2 बच्चे थे, पिंटू 11 साल का और गुड़िया 8 साल की। बच्चे छोटे थे, पर हालात उन्हें जल्दी बड़ा कर रहे थे। उस शाम सुमन चूल्हे के पास बैठी थी। उसने चूल्हे में लकड़ियां डाली, पर आग नहीं जली। थाली में सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। सुमन, धीरे से, आज बस यही है। हरिहर ने थाली की तरफ देखा, फिर बच्चों की तरफ। माँ, आज सब्जी नहीं बनेगी? आज नहीं बेटा, कल जरूर बनेगी। लेकिन उस कल पर खुद सुमन को भी पूरा भरोसा नहीं था। घर के पीछे थोड़ी सी जमीन थी, वही जमीन उनका सब कुछ थी। उसी में मटर, पालक, मूली और गाजर उगती थी। अगर ये जमीन साथ छोड़ दे तो हम भी कहीं टिक नहीं पाएंगे। सर्दियों में सब्जी उगाना आसान नहीं था, पर यही उनका आखिरी सहारा था। अगली सुबह हरिहर ने सब्जियों की टोकरी भरी। सुमन ने उसकी फटी शॉल ठीक करते हुए कहा, बहुत ठंड है, जल्दी लौट आना। हरिहर 5 किलोमीटर दूर मंडी की तरफ पैदल चल पड़ा। कोहरा इतना घना था कि रास्ता कभी कभी दिखता ही नहीं था। मंडी में बड़े व्यापारियों की भीड़ थी। हरिहर की छोटी सी टोकरी किसी को खास नहीं लगी। इतनी थोड़ी सब्जी का कौन दाम देगा? हरिहर ने सिर झुका लिया। हरिहर मन में, दाम कम मिल जाए पर बच्चों का पेट भर जाए। शाम तक उसकी आधी सब्जी ही बिकी। घर लौटकर हरिहर ने पैसे सुमन को दिए। सुमन ने पैसे गिने। इनसे बस 2-3 दिन चलेंगे। हरिहर घर से बाहर निकल गया। उसने ठंडी हवा में आसमान की तरफ देखा। क्या मैं अपने बच्चों को इससे बेहतर जिंदगी नहीं दे सकता? उस रात ठंड से ज्यादा हरिहर की सोच उसे जमा रही थी। लेकिन अगली सुबह वो एक ऐसा फैसला लेने वाला था जो उसकी जिंदगी बदल देगा। अगर इस कहानी का पार्ट 1 आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और पार्ट 2 मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली सुबह धनपुरा गांव में सूरज देर से निकला। कोहरे की मोटी चादर अब भी खेतों पर पसरी थी। हरिहर ने रात भर ठीक से नींद नहीं ली थी। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सर्दी हम सबको तोड़ देगी। उसने बाहर निकलकर अपने बगीचे की तरफ देखा। सूखी मिट्टी, ओस से भीगी पत्तियां और ठंडी हवा में कांपती सब्जियां। उसी पल उसने एक ठोस फैसला कर लिया। हरिहर ने सुमन को आवाज दी, सुमन, अब सिर्फ मंडी पर निर्भर नहीं रह सकते। तो क्या करेंगे? हरिहर ने बगीचे की तरफ इशारा किया। हम अपनी सब्जियां खुद बेचेंगे, घर घर जाकर सीधे लोगों को। सुमन कुछ पल चुप रही। लोग खरीदेंगे? अगर सब्जी ताजी होगी और मेहनत सच्ची तो जरूर खरीदेंगे। पिंटू और गुड़िया चुपचाप ये सब सुन रहे थे। बाबा, मैं भी चलूंगा, टोकरी मैं उठाऊंगा। गुड़िया, मैं लोगों को बताऊंगी कि ये हमारे बगीचे की सब्जी है। सुमन की आंखें भर आई। ये बच्चे हमसे ज्यादा मजबूत हैं। अगले दिन हरिहर, सुमन और पिंटू सब्जियों की टोकरी लेकर नजदीकी कस्बे की तरफ चले। हाथ सुन्न हो रहे थे, पैर ठंड से अकड़ रहे थे। हर दरवाजे पर डर था, कहीं मना न कर दे। बहन जी, ताजी सब्जी है, अपने बगीचे की। कुछ लोग बिना सुने दरवाजा बंद कर देते, कुछ दया से देखते। लेकिन फिर एक घर से आवाज आई, अरे ये तो सच में ताजी लग रही है। उसने मटर और पालक खरीदी। हरिहर की हथेली में पहले दिन के पहले पैसे आए। आज बच्चों को पेट भर खाना मिलेगा। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, पर ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू उम्मीद के थे। दिन बीतते गई। हरिहर रोज सुबह जल्दी उठता, बगीचे में मेहनत करता। सुमन सब्जियां साफ करती, गुच्छे बनाती। पिंटू हिसाब लिखना सीखने लगा। गुड़िया लोगों से मुस्कुराकर बात करती। एक ग्राहक, भैया कल फिर आना। हरिहर को पहली बार लगा कि शायद ये सर्दी अब हार रही है। बस सब्जी ही नहीं, हरिहर ने थोड़े थोड़े फल भी उगाने शुरू किए। भैया, आपकी सब्जी में मिट्टी की खुशबू है। हरिहर मुस्कुरा देता। अमरूद, नींबू, पपीता, लोगों को बगीचे की शुद्ध चीजें पसंद आने लगी। भैया, आपकी सब्जी में मिट्टी की खुशबू है। हरिहर मुस्कुरा देती। वही ठंडी रातें, वही ठंडी हवा, लेकिन अब घर में चूल्हा जलता था। रसोई में सब्जी की खुशबू फैलती थी। माँ, आज ठंड कम लग रही है। बेटा,
क्योंकि अब हम हार नहीं मानते। गांव वाले अब हरिहर को अलग नजर से देखने लगे। हरिहर, तूने तो कमाल कर दिया। हरिहर नम्रता से कहता। कमाल नहीं, मजबूरी थी। जब सर्दियां धीरे धीरे जाने लगी तो हरिहर के घर में नई शुरुआत आ चुकी थी। घर अब भी कच्चा था पर हौसले पक्के हो चुके थे। हरिहर बच्चों से, याद रखना, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। गरीबी इंसान को झुका सकती है पर अगर हिम्मत हो तो तोड़ नहीं सकती। एक छोटा सा बगीचा पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको सर्दियों का बगीचा दिल से छू गई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए, क्या आपने भी कभी मुश्किल वक्त में हिम्मत से काम लिया है? और ऐसी भावुक सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सर्दी इतनी कि हड्डियां जम रही थी। घना कोहरा ऐसा कि खेत और रास्ते दिखाई ही नहीं दे रहे थे। एक गरीब किसान का बेटा घर लौटते समय खो जाता है। क्या पिता अपने बेटे को सुरक्षित घर ला पाएगा? उत्तर भारत का छोटा गांव सिंहपुरा। समय दिसंबर की कड़ाके की ठंडी रात। सीता खिड़की से बाहर झांकते हुए। रामदीन, अमन अभी तक घर नहीं आया। कोहरा बहुत घना है, कहीं उसे खतरा तो नहीं? रामदीन कंबल ओढ़ते हुए, लालटेन हाथ में लिए। सीता, चिंता मत करो, मैं अभी खेतों की ओर जाऊंगा। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। अमन खेत में अकेला कांपता हुआ। पापा, मैं कहाँ हूँ? रास्ता दिखाओ। सिंहपुरा का ये छोटा सा गांव दिसंबर में कोहरे और ठंड की मार झेलता था। सड़कों पर कोई दिखाई नहीं देता। खेत और गलियां सफेद धुंध में लुप्त हो जाती थी। रामदीन अपने पुराने जूते पहनकर हाथ में लालटेन लिए खेतों की ओर बढ़ा। साथ ही गांव के कुछ लोग भी खोज में निकल पड़े। गांव वाले, भाई, इतनी ठंड में रात भर कैसे खोजेंगे? ये घना कोहरा बहुत खतरनाक है। रामदीन, हम रुकेंगे नहीं। मेरा बेटा खो गया है। अगर वह सुरक्षित घर नहीं पहुंचा तो मेरी रात व्यर्थ है। रामदीन और अमन का रिश्ता। अमन केवल 8 साल का था, लेकिन पिता के साथ खेत में काम करने की आदत थी। उसकी छोटी सी काया, फटे जूते और फटी जुराबें सर्दी में कांप रही थी। अमन अपने आप से, मैं डर गया हूँ, पर पापा मुझे ढूंढ ही लेंगे। रात की ठंड इतनी थी कि हड्डियां जकड़ रही थी। रामदीन का मुंह और हाथ लाल हो रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। हर झाड़ी और नाली में लालटेन की रोशनी डालता। दीनानाथ चाचा पास आते हुए। रामदीन बेटा, पहले खुद को संभालो, ठंड में जल्दी थक जाओगे। रामदीन, नहीं चाचा, मेरा बेटा खो गया है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अमन ने खुद भी ठंड में हिम्मत दिखाते हुए छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। अमन, मैं ढूंढूंगा पापा, मैं घर पहुंचूंगा। गांव वाले धीरे धीरे लालटेन और चिराग लेकर खेतों और रास्तों की ओर बढ़े। कुछ डर से कांप रहे थे, कुछ अपनी हिम्मत और प्यार से रामदीन की मदद कर रहे थे। गांव वाले, हमें सबको मिलकर ढूंढना होगा, ये रात बहुत खतरनाक है। रामदीन लगातार बेटे की आवाज ढूंढ रहा था, लेकिन कोहरे और अंधेरा उसे बार बार भ्रमित करता। सीता घर में, भगवान जल्दी उसे सुरक्षित घर पहुंचाओ। रात अभी लंबी थी। अमन खो गया था और रामदीन की तलाश जारी थी। कोहरे ने हर दिशा को ढक रखा था, लेकिन पिता और बेटे का हौसला उज्जवल था। तू कहाँ भी हो बेटा, मैं तुझे ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी रात हो। अमन बेटा, आवाज दो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। पापा, मैं डर गया हूँ, पर मुझे रुकना नहीं है। पापा मुझे ढूंढ ही लेंगे। देखो वहाँ, लगता है बच्चे के कदमों के निशान है। हाँ, ये वही रास्ता हो सकता है। जल्दी, धीरे धीरे, ध्यान से चलो। अमन छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहा था। कोहरा इतना घना था कि उसने अपने पिता की लालटेन की रोशनी भी नहीं देखी। हर कदम पर डर और ठंड ने उसे हिला दिया, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, पापा मुझे ढूंढ ही लेंगे, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। रामदीन खेतों और नालियों में दौड़ रहा था। कभी कभी वो आवाज सुनता, लेकिन ये पता नहीं चलता कि वो अमन की है या नहीं। अमन बेटा, कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊंगा। गांव वाले भी लगातार खोज में लगे थे। कुछ लालटेन के उजाले में झाड़ियों के पीछे देखते, कुछ छोटे नालों में हाथ डालकर आवाज ढूंढते। बेटे के लिए हर जोखिम उठाना पड़े, मैं रुकूंगा नहीं। अमन ने देखा कि चारों तरफ घना कोहरा और अंधेरा था। उसकी छोटी सी काया कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे धीरे आवाज सुनते हुए चलता रहा। अमन, अपने आप से, मैं ठंड से डरूंगा नहीं। पापा मेरी तलाश कर रहे हैं, मैं उन्हें मिलूंगा। अचानक उसे एक चुप्पी में किसी की हल्की आवाज सुनाई दी। अमन, क्या वो आप हैं?
रामदीन ने तुरंत आवाज पहचानी। अमन, हाँ बेटा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मेरी आवाज सुनो, मैं पास आ रहा हूँ। दीनानाथ चाचा और गांव वाले भी पास आ गए। लालटेन की रोशनी में उन्होंने झाड़ियों और नालियों में हर कोना देखा। देखो वहां, लगता है बच्चे की टोपी है। हाँ, वही है। अमन यहाँ होना चाहिए। रामदीन दौड़ते हुए अमन की तरफ गया। अमन ने अपने पिता को देखा और दौड़ते हुए गले लग गया। अमन कांपते हुए, पापा, मैं डर गया था। कोहरा बहुत घना था। कोई बात नहीं बेटा, अब सब ठीक है, मैं हूं ना। गांव वाले भी पास आए और राहत की सांस ली। सबने देखा कि पिता और बेटे की हिम्मत ने ठंड और डर को हराया। सीता, धन्यवाद भगवान, बेटा सुरक्षित है। दीनानाथ चाचा। रामदीन बेटा, तुमने साबित कर दिया कि पिता का प्यार और हिम्मत किसी भी तूफान या ठंड को हरा नहीं सकती। बेटा, कभी मत भूलना, चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी रात हो, हम तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हैं। रात का सबसे घना कोहरा धीरे धीरे छटने लगा। सूरज की रोशनी ने गांव और खेतों को रंगीन कर दिया। लेकिन इस रात की कहानी गांव में मिसाल बन गई। रामदीन, अमन, तू सुरक्षित है, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अगर आप भी 2026 को नई शुरुआत मानते हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात भर की भाग दौड़ के बाद अब आसमान हल्का नीला होने लगा था। कोहरा धीरे धीरे खेतों से हट रहा था, जैसे रात की सारी बेचैनी अपने साथ समेट कर जा रहा हो। रामदीन ने अमन को अपने पुराने कंबल में लपेट रखा था। अमन अब भी कांप रहा था, लेकिन पिता की छाती से लगकर उसे पहली बार सुकून मिला। अमन धीमी आवाज में, पापा, मुझे लगा मैं घर कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। आंखों में आंसू, आवाज भारी। ऐसा मत कहना बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अमन अपने पापा से, पापा, अब मैं कभी आपकी बात नहीं टालूंगा और खेत में कभी अकेला नहीं जाऊंगा। मुस्कुराते हुए। बेटा, डरना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है। रामदीन ने दूर खेतों की तरफ देखा। वही खेत जहाँ से उसका बेटा खोया था, और वही खेत जिसने उसे सबसे बड़ा डर दिया था। रामदीन खुद से। किसान की जिंदगी भी ऐसी ही होती है। हर दिन मौसम से लड़ाई, हर रात चिंता, लेकिन सुबह फिर नई उम्मीद। उस दिन रामदीन खेत पर नहीं गया। उसने अमन का हाथ पकड़े रखा, जैसे डर रहा हो कि कहीं फिर से कोहरा सब कुछ न छीन ले। माता पिता का प्यार हर कोहरे से बड़ा होता है। गरीबी और मुश्किलें रास्ता रोक सकती हैं, लेकिन हिम्मत को नहीं। एक किसान भले ही गरीब हो, लेकिन उसका दिल सबसे अमीर होता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे भावुक पल कौन सा लगा, और ऐसी ही सच्ची दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।